उसके बाद हमारे आ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जॉइन टू कंडीशंस। दो कंडीशन को ज्वाइन करने का काम आते हैं। या तो ज्वाइन करते हैं या निगेशन करते हैं, मतलब कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं? वो है एंड और नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में पूछ लें आपसे, चूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, है ना। एंड भी है, और भी है, नॉट भी है। कैसे काम करते हैं देखिए जरा एग्जांपल में। ये एक कंडीशन है 2 greater than 3, दूसरी कंडीशन है 5 less than 7। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया एंड से। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा? पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 greater than 3 ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स है। फिर 5 less than 7 ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है। तो ये आपका फॉल्स था और ये आपका ट्रू था। तो एंड लगा दिया बीच में, तो इस पूरे का ओवरऑल आंसर क्या होगा? तो आपको ही ध्यान रखना है, एंड में ट्रू आंसर जब आता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये ट्रू हो तो ही एंड में ट्रू आता है। अभी हमारे केस में क्या है? पहली वाली फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ट्रू कब आएगा एंड में? जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही आएगा। फिर हम बात करते हैं और की। और आपका एंड से अलग है। सेम क्वेश्चन दे रखा है लेकिन और के साथ। पहली कंडीशन कैसी है? फॉल्स है। सेकंड कंडीशन कंडीशन कैसी है? ट्रू है। अब और में क्या रूल है? दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो ही फॉल्स आता है। दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो ही फॉल्स होता है, बाकी ट्रू है। पहली कंडीशन हमारी कैसी थी? फॉल्स। दूसरी कंडीशन कैसी थी? ट्रू। एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ट्रू। कैसे याद रखेंगे वापस बता देता हूँ। एंड में दोनों फॉल्स, सॉरी, एंड में दोनों ट्रू तो ही ट्रू आएगा, और में दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा। बस एक लाइन ध्यान रखिए, वापस बोल रहा हूँ। एंड में दोनों ट्रू तो ही ट्रू आएगा, और में दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा। ठीक है। तो ये आपके दोनों एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का बिहेवियर, जो क्या करते हैं? कंडीशन को ज्वाइन करते हैं। तो फिर निगेशन के लिए कौन काम आता है? निगेशन मतलब कंडीशन को रिवर्स करने के लिए वो आता है नॉट। जैसे यह देखिए, 2 greater than 3 कंडीशन कैसी है? फॉल्स। 2 greater than 3 नहीं होता है, फॉल्स है। लेकिन अगर आपने नॉट लगा दिया आगे, ये कैसा हो गया? नॉट 2 greater than 3, मतलब फॉल्स को नॉट कर दो, मतलब उल्टा कर दो, तो क्या हो गया? ट्रू। इसलिए बोलते हैं कि नॉट क्या करता है? निगेशन करता है, मतलब कंडीशन को रिवर्स करता है। फॉल्स को ट्रू बताता है, ट्रू को फॉल्स बताता है। नॉट के आगे ऐसे ब्रैकेट लगे हुए हैं, उसे जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। नॉट आपका जो है कंडीशन को उल्टा कर देगा। इसके अंदर भी आपके प्रेसिडेंस चलता है। अगर ये एंड और नॉट एक ही एक्सप्रेशन में लगातार दे रखे हो, पहले नॉट सॉल्व होता है, फिर एंड सॉल्व होता है, और फिर और सॉल्व होता है। तो इनकी प्रेसिडेंस क्या रहेगी? नॉट एंड और रहे। ठीक है ना। आउटपुट के क्वेश्चंस में इनके ऊपर और हम बात करेंगे। आउटपुट के क्वेश्चंस वाले वीडियोस जरूर देख के जाएं। छोटे छोटे आउटपुट के क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यू में आते हैं। फिर हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जानते हैं आप? इक्वल्स टू, केवल एक ऑपरेटर है इक्वल्स टू, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को असाइन करने का काम आता है। जैसे हमने लिखा A = 10, या A = B = 10। ये क्या कर रहा है? 10 जो आपका है वो ए में भी असाइन हो गया और बी में भी असाइन हो गया, दोनों की वैल्यू 10 होगी। मतलब इसको आप ऐसे लिखें तो भी चलेगा, और ऐसे एक साथ लिख दिया तो भी चलेगा। इक्वल टू कर क्या रहा है?
केवल वैल्यू असाइन कर, वैल्यू स्टोर करना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पाइथन में ये स्टेटमेंट पॉसिबल है, जैसे एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 10, 20। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू सेकंड में जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 20 हो जाएगी। बिना आउटपुट के क्वेश्चन किए हुए आप इनमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आउटपुट के क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कंपाउंड असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट का एक और टाइप है ए इक्वल टू ए प्लस 10। कई बार हमें ऐसे लिखना पड़ता है ए की वैल्यू क्या हो जाए, जो भी ए की करंट वैल्यू है उसमें 10 जुड़कर ए की नई वैल्यू आ जाए। ए इक्वल टू ए प्लस 10 ऐसा लिखना चाहते हैं हम। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू 10। इसका और इसका मतलब सेम है। जैसे ए की वैल्यू अभी सपोज 5 है, ऐसा लिखने के बाद क्या हो जाएगी वो 5 + 10 यानी 15, और वो ए में आ जाएगा, तो ए की नई वैल्यू 15 हो जाएगी, यानी ए अपडेट हो गया। और इसी को हम ऐसे लिखेंगे तो भी बात वही है कि ए के अंदर 10 जोड़ दो, ए ऑलरेडी 5 था, प्लस 10 करा तो 15 हो गया। ऐसे ही और देखिए ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? ए डिवाइड इक्वल्स टू बी, शॉर्ट में लिख दिया, मतलब दोनों का सेम। इसलिए इसका नाम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी है और ऑगमेंटेड ऑपरेटर भी है। इनका विशेष ध्यान रखिएगा एमसीक्यू में। कंपाउंड असाइनमेंट बोले, शॉर्ट हैंड बोले, ऑगमेंटेड ऑपरेटर बोले, ये सब एक ही है। उसके बाद हम बात करते हैं एक स्वैपिंग की। स्वैपिंग क्या होता है? वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर लेना, स्वैपिंग कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसको बॉक्स में डाल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके प्रोग्राम में भी काम आता है। एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 10, 20। ठीक है, ये जो एक्स कोमा है ये नीचे वाली लाइन में आएगा, ये गलती से इस जगह आ गया है, ये नीचे है, यहाँ है। एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 10, 20, ये यहीं पे खत्म होगी लाइन। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू वाई में चली जाए और वाई की वैल्यू एक्स में चली जाए, मतलब आपस में इनकी वैल्यू एक्सचेंज हो जाए, इसी को हम स्वैपिंग। तो ये हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे, जैसा मैंने बोला एक्स कोमा ये है ना, यहाँ है इस जगह। तो एक स्टेटमेंट क्या होगा स्वैपिंग का? एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या कर दो, वाई कोमा एक्स कर दो। ऐसा लिखने से ही आपके पाइथन में स्वैपिंग हो जाती है। दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, लेकिन पाइथन में ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स लिख देंगे तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट को रन करने के बाद जब हम प्रिंट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो देखिए आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है। शुरू में एक्स की वैल्यू 10 थी और वाई की वैल्यू 20 थी, लेकिन अब क्या हो गई, 20 और 10 हो गई। तो ये वैल्यू स्वैप हो गई। ठीक है। देन कम्स आर वैल्यू और एल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या चीज होती है? आर वैल्यू मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू, एल वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो केवल राइट हैंड साइड ही, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ही हम लिख सकते हैं, उसको आर वैल्यू बोलते हैं। जैसे ये देखिए ए इक्वल टू 10 लिखा, ए का लिखा है लेफ्ट साइड में, 10 का लिखा है राइट साइड में। तो यहाँ पर 10 क्या है, आर वैल्यू है। तो कभी आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 = ए? नहीं, ये गलत हो जाएगा। वैल्यू जो आपकी है, लिटरल्स जो आपने पढ़े ना ऊपर, लिटरल्स कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ सकती। वेरिएबल आ सकता है लेकिन लिटरल कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आते, ये हमेशा राइट हैंड साइड में ही आते हैं। इसलिए ये जो लिटरल्स होते हैं ये सब आर वैल्यू कहलाती है। 10 क्या है, आर वैल्यू। ये स्टेटमेंट एरर है, एरर वाले क्वेश्चन में इस टाइप का लिखा हुआ है तो आपको एरर पकड़नी। वी कांट स्पेसिफाई इट ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कभी भी लिखे नहीं जा सकते, उनको आर वैल्यू बोलते हैं। लेकिन एल वैल्यू के लिए ऐसा नहीं है। एल वैल्यू मतलब होता है जो लेफ्ट में लिखे जाए, भले राइट में लिखे जाए, कहीं भी लिखे जाए। जैसे देखिए आप,
ए की वैल्यू 10 दे रखी है, बी की वैल्यू 20 दे रखी है। इसमें 10 और 20 क्या है, आर वैल्यू। और ए और बी क्या है, ए कैसा है लेफ्ट में तो एल वैल्यू हुआ, बी कैसा है लेफ्ट में तो ये भी एल वैल्यू हुआ। लेकिन आप ए इक्वल टू बी तो लिख सकते हैं ना, मतलब आप बी की वैल्यू को ए में असाइन करना चाह रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, बी की वैल्यू ए में चली जाए, हम ये चाहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। तो बी ऊपर तो किधर था, लेफ्ट साइड में, और अब कहाँ आ गया, राइट साइड में। तो ऐसा जो आपका ऐसा कोई भी आपका एक्सप्रेशन है जो लेफ्ट साइड में भी आ सकती है और राइट साइड में भी आ सकती है, उसको हम एल वैल्यू बोलते हैं। ए इक्वल टू बी लिखो या बी इक्वल टू ए लिखो, यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, एल वैल्यू कहलाएंगी, जो किधर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, आइदर साइड ऑफ इक्वल टू के इधर साइड में आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से। एल वैल्यू से ध्यान रखेगा, एल वैल्यू में कंफ्यूज मत होइएगा, एल वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएगी ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन आर वैल्यू फिक्स है कि आर वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड में ही आएगी, और लिटरल्स आपके जो है जनरली आर वैल्यू। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी की, दैट इज स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर क्या है, जो आपके कुछ स्पेशल ऑपरेशन में काम आते हैं। दो तरह के ऑपरेटर हैं, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है और एक मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर वो है कौन, इज है और इज नॉट है। इसका आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज किया हुआ है। ये भी आंसर आपके ट्रू फॉल्स में ही देते हैं, लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल कैसे काम करते हैं देखते हैं। ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू भी 10 है, ए इज बी किया मैंने तो आंसर ट्रू आया। ये किस हिसाब से ट्रू आया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, इसलिए आंसर ट्रू। मेमोरी में एक 10 वैल्यू है, ए भी उसी को रेफर कर रहा है, बी भी उसी को रेफर कर रहा है। ये ए इक्वल टू 10 नीचे वाली लाइन में है, ये इधर से गलती से ऊपर आ गया। अब ये सेकंड एग्जांपल चालू हो रहा है, ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 20 है। अब आप जब ए एस बी करोगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ए और बी अलग अलग वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, इसलिए फॉल्स है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ए 10 है, बी 20 है, फिर आपने बी के अंदर क्या कर दिया, बी इक्वल टू बी माइनस 10, बी को अपडेट कर दिया कि बी की वैल्यू 10 कम हो जाए। तो 20 थी तो 10 कम हो गया, तो आंसर बी की वैल्यू अब क्या हो गई, 10 हो गई। ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 10 थी और बी की वैल्यू भी अब क्या हो गई, 10 हो गई। अब जब हम करेंगे ए इज बी, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि वापस दोनों एक ही वैल्यू को रेफर कर रहे हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये बताता है कि दोनों एक ही वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो काम में लिया है आपने, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाता है इन और नॉट इन। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, इनका यूज आपने एसक्यूएल में भी किया था। एस इन स्कूल, ये पूछ रहा है स्कूल, ये जो स्ट्रिंग है आपकी, इसके अंदर एस है क्या। तो अगर है तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। ये भी आंसर ट्रू फॉल्स में देते हैं, लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं, मेंबरशिप ऑपरेटर। मतलब एस इस वाले का मेंबर है क्या, ये पूछ रहा है, आंसर ट्रू है। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा, अगर ये स्मॉल एस पूछता तो आंसर फॉल्स हो जाता। फिर देखिए, कैपिटल एस इन स्कूल, इस वाली स्ट्रिंग में स्कूल जो आपने लिखा है उसके अंदर एस स्मॉल में है। इस केस में आप कैपिटल एस को ढूंढ रहे हैं, इसके अंदर कैपिटल एस इस स्कूल का मेंबर है क्या, तो आंसर क्या है, फॉल्स, क्योंकि अब नहीं है। ये आपने स्ट्रिंग पे अप्लाई किया इन ऑपरेटर, ऐसे ही आप लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टार का साइन नहीं है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है लिस्ट का, और ये प्लस का साइन नहीं है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है लिस्ट का। गलती से ये प्रिंट हो गया है इस टाइप से वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करते टाइम। ये ओपनिंग ब्रैकेट है लिस्ट का, ये यहाँ पर स्टार की जगह, और प्लस की जगह क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दीजिए लिस्ट का। तो अब ये पूछ रहा है 5 इन 4 5 7 2। क्वेश्चन क्या है, 5 इन 4 5 7 2, यानी 5 इस लिस्ट का मेंबर है क्या, है, तो आंसर ट्रू है। फिर अब नीचे देखिए, 5 नॉट इन 4 5 7 2, नीचे भी आप सही कर लीजिएगा, स्टार मतलब स्टार नहीं है, ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट, और ये प्लस क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। ये बोल रहा है 5 नहीं है 4 5 7 2।
ये खुद बोल रहा है कि 5 नहीं है। नॉट इन में बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। आप इसमें हमेशा ऐसे सोचिएगा, 5 नहीं है इसमें, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, पहले आप ये सोचिए। 5 तो ऑलरेडी है इसमें, और ये तो बोल रहा है कि नहीं है। गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है, इसलिए आंसर कौन सा। मैं अगर यहाँ लिखता 9 नॉट इन 4572, 9 नहीं है इसमें, तो आंसर क्या होता? ट्रू। ये 9 नहीं है इसमें, सही बोल रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से ध्यान रखिए। तो ये आपके सारे ऑपरेटर की कैटेगरी थी, जिसमें आपने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े। पहले आपने ऑपरेटर को कैटेगराइज किया नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंग, तो दो तरह के मिले, यूनरी और बाइनरी। फिर आपने ऑपरेटर को कैटेगराइज किया नेचर के अकॉर्डिंग, तो आपको मिला अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनके नाम भी पूछे जाते हैं कई बार, एमसीक्यू में आता है। रिलेशनल ऑपरेटर पहचानिए, लॉजिकल ऑपरेटर पहचानिए, फिर आपको लगता है कौन सा ऑपरेटर। ठीक है ना, अर्थमेटिक ये वाले हैं, रिलेशनल ये वाले हैं, और लॉजिकल तीन है, एंड और नॉट। ठीक है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर भी कंपाउंड असाइनमेंट या शॉर्ट हैंड या ऑगमेंटेड ऑपरेटर, जो शॉर्ट में हम लिखते हैं। स्वैपिंग कैसे करते हैं, आर वैल्यू एल वैल्यू क्या होती है। और फिर स्पेशल ऑपरेटर, उसके अंदर दो है, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर का पूरा पार्ट था। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्रेसिडेंस का। प्रेसिडेंस क्या बोलती है आपसे, कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा और कौन सा बाद में सोल्व होगा, ऑर्डर क्या रहेगा ऑपरेटर के सॉल्यूशन का, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। और इस पे क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो जैसा हमने क्लास समझा था, वापस लिखा देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले डबल स्टार यानी पावर सॉल्व होता है, उसके बाद इनमें से जो भी पहले आ जाएगा लेफ्ट से राइट चलने में, लेफ्ट से राइट चलने में, वो पहले सॉल्व हो जाएगा। और फिर लास्ट में सॉल्व होते हैं प्लस माइनस। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करिए। क्या करना है आपको, पहले आपको सबसे पहले प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले पावर, इस एक्सप्रेशन में पावर कहाँ कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ दिख रही है। पहले आपको इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करें, बाकी को आप एज इट इज लिखें। 6 डिवाइड बाय 3 प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व कैसे करना है, इसमें भी आपको ध्यान ध्यान रखना था कि अगर लगातार सीरीज में डबल एस टी के साइन है, तो पहले ये वाला पेयर सॉल्व होगा, राइट हैंड साइड। 2 रेज टू पावर 2 पहले सॉल्व होगा, 2 रेज टू पावर 2 का मतलब आंसर क्या हो गया, 4। तो अब इस पूरे का मतलब क्या हुआ, 3 रेज टू पावर 4, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 × 3 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यहाँ आ गया। तो इस पूरे का सॉल्यूशन 81 आया, वो पहली। फिर बाकी को एज इट इज आप लिख दीजिए। फर्स्ट बार में केवल पावर ही सॉल्व करनी है, अगर एक्सप्रेशन में पावर है तो। एज इट इज लिख दिया हमने। अब सेकंड बार में आपको कौन सा सॉल्व करने हैं, डिवाइड, डबल डिवाइड, मॉडुलस, मल्टीप्लाई। इनमें से जो पहले आ जाएगा लेफ्ट से राइट चलने में, वो पहले सॉल्व। ठीक है, लेफ्ट से राइट चलना है मतलब यूं चलना है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, क्या क्या सॉल्व करना है इस बार हमको सेकंड बार में। पहले डिवाइड ये सॉल्व करना, +81 प्लस ये नहीं करना, फिर 5 × 2 ये करना है, और साथ में डिवाइड और दे रखा तो इसको भी करना है, ऐसे। तो अब इनके आंसर लिखिए। 6 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आया, 2। या डिवाइड का जैसा नेचर है, पॉइंट में आंसर होता है हमेशा, भले जीरो है लेकिन पॉइंट देगा। तो 2.0 प्लस 81 एच डी लिख दीजिए, प्लस 5 × 2 डिवाइड बाय 4। तो पहले क्या सोल्व करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। लेफ्ट से राइट चलने में जो पहले आ जाएगा वो पहले सोल्व हो जाएगा। तो 5 × 2 पहले सोल्व होगा, और फिर जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड बाय 4। तो 5 × 2 कितना हुआ, 10।
10/4 तो कितना हो गया 2.5। पूरा आंसर आएगा क्योंकि डिवाइड ऑफ सिंगल डिवाइड है ना। अब ये जो एक्सप्रेशन बची है इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर अल्टीमेटली आंसर लास्ट आंसर क्या हो गया 2.0 प्लस 81 83 83 और 2.5 84 85 85.5 85.5 ये आपका आंसर हुआ अल्टीमेट। इस टाइप से आपको काम करना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है सबसे पहले प्रेसिडेंस किसका है पार का पार सोल्व कीजिए। फिर क्या सोल्व कीजिए डिवाइड मल्टीप्लाई डबल डिवाइड मॉडुलस जो भी पहले आ जाए उसको आप सोल्व कीजिए। और फिर थर्ड पास में थर्ड टाइम में प्लस माइनस को सॉल्व कीजिए। ठीक है वापस आते हैं हमारी शीट पे। इस टाइप से काम करना। अब देखिए एक और एग्जांपल दे रखा है 3+9 डबल डिवाइड 2 - 2। अब ये कैसे होगा 3+9 अभी नहीं करना ना प्लस को पहले क्या करना है इसमें पावर तो है ही नहीं तो आपको क्या देखना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई है ना इनको देखना। डिवाइड मल्टीप्लाई डबल डिवाइड मतलब ये है क्या हाँ है। पहले इसको सॉल्व करो केवल प्लस माइनस को छोड़ो। 9/2 कौन सा डिवाइड इंटीजर डिवाइड तो 9/2 कितना हुआ 4.5 लेकिन 0.5 तो आएगा ही नहीं तो आंसर क्या हुआ 4। अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया 3 प्लस अब आप इनको पूरे को सोल्व करेंगे तो 3 प्लस इसका आंसर हुआ 4 7 7 - 2 कितना हुआ 5 इसलिए आंसर 5 आया। ठीक है पर इस डबल डिवाइड में ध्यान रखिएगा ये हमेशा पॉइंट में आंसर नहीं देता ऐसा नहीं है। अगर ये लिखा होता 9.0 डबल डिवाइड बाय 2 तो आंसर क्या आता 4.5 तो नहीं आता 4.0 आता लेकिन वापस बोल रहा हूँ अगर ये 9.0 डबल डिवाइड बाय 2 लिखा होता तो आंसर 4.0 आता। 0.0 लगाना है कुल मिला के। अगर एक भी फ्लोट है जैसे 9.0 हो या 2.0 हो तो आंसर में भी 0.0 कैरी करना है। ठीक है तो उस केस में आंसर लास्ट में 5.0 होता अगर यहाँ पर 9.0 होता है या 2.0। एक और एग्जांपल देखिए 2 × 3 ÷ 5। इसमें पहले क्या सोल्व करना है इसमें प्लस माइनस तो है नहीं ना पावर है केवल ये सेकंड वाले ऑर्डर वाले ऑपरेटर ही है। इनमें से कौन सा पहले सोल्व होगा तो इसमें कोई ऑर्डर इनके आपस में कोई ऑर्डर नहीं है। लेफ्ट से राइट चलने में जो पहले आएगा वो पहले सोल्व होगा। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए। मैथ्स में इन दोनों का मतलब सेम है लेकिन पाइथन में इन दोनों का मतलब चेंज हो जाता है। क्यों क्योंकि इसमें पहले 2 × 3 सोल्व होगा लेफ्ट राइट चलने में आंसर आया 6 और 6 को हम जब डिवाइड करेंगे 5 से आंसर आएगा 1। 6/5 क्वेश्चन क्या आया 1। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया पहले इस केस में डबल डिवाइड ये पहले सोल्व होगा 3 ÷ 5 तो आंसर आया 0। क्वेश्चन क्या आएगा 0 और 0 × 2 कितना होगा आगे 0 इसलिए आंसर 0 आया। ठीक है आगे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। दोनों का सेम प्रेसिडेंस है लेकिन एक्सप्रेशन भी सोल्व हो रही है लेफ्ट टू राइट इसलिए इसमें मल्टीप्लाई पहले सोल्व हुआ तो आंसर अलग हो गया इसमें डिवाइड पहले सोल्व होगा तो आंसर अलग हो गया। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस पूरे प्रेसिडेंस वाले क्वेश्चंस पे। आउटपुट के क्वेश्चंस वाले वीडियोस जरूर देखिए। फिर आती है एसोसिएटिविटी ये क्या होती है एसोसिएटिव मतलब होता है डायरेक्शन इन विच ऑपरेटर आर सॉल्व। ये क्या था ऑर्डर इन विच ऑपरेटर आर सॉल्व पहले क्या सोल्व होगा बाद में क्या सोल्व होगा ये ऑर्डर है और ये क्या है डायरेक्शन है यानी
राइट टू लेफ्ट सोल्व करना है, लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है। अब यहाँ देखिए आप, 3/2 × 5 - 2 क्या सोल्व करनी है? जैसा अभी ऊपर क्या, लेफ्ट टू राइट सोल्व करनी है। 3/2 × 5 - 2 पहले क्या सोल्व होगा? 3/2। आंसर क्या आया? 1.5। सिंगल डिवाइड है, पूरा आंसर आएगा। क्वेश्चन आया 1.5। 1.5 × 5 दैट इज 7.5। 7.5 - 2 दैट इज 5.5। सॉल्व कैसे भी एक्सप्रेशन, लेफ्ट टू राइट, जनरली ये सोल्व होती है। तो राइट टू लेफ्ट कौन सोल्व होता है? राइट टू लेफ्ट सोल्व होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। A = 10 लिखा, तो 10 किस में गया? ए में। डायरेक्शन देखिए आप एरो की, पॉइंटर जो मैं बता रहा हूँ, 10 जाता है ए में, यानी वैल्यू 10 राइट से कहाँ गई? लेफ्ट में। इसलिए इसको बोलेंगे राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, A5 है, B10 है। फिर मैंने लिखा A = B नीचे वाली लाइन में, प्रिंट ए भी किया। तो क्या हुआ इसमें? A5 है, B10 है। तो A = B लिखने पर बी ए में जाएगा कि ए बी में जाएगा? कौन किस में जाएगा? इस केस में क्या हो रहा है? बी जा रहा है ए में, राइट से लेफ्ट चलता है ना, तो बी जाएगा ए में। तो ए की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे? बी की वैल्यू से। इसलिए आंसर आया 10। दोनों में 10 10 हो गया।